स्टडी विथ के अरोरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम उसी सीरीज से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हल कराएंगे। 2 ही टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो इनको पहले देख लेते हैं सही से। और सारा जब ये पूरे प्रश्न कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ठीक आ जाएगा और टॉपिक की कुछ समझ पैदा सही हो जाएगी। फिलहाल में थ्योरेटिकल में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, कोई टॉपिक को छोड़ा नहीं है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले सीरीज देख लेते हैं एमसीक्यू वाली। ठीक है, पहला इसमें एक 21 क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर है, किसी ग्रुप का ऑर्डर इज डिफाइंड एज। हमने बताया था जैसे कोई ग्रुप है, सपोज दैट एक जी ग्रुप है। इस ग्रुप में एलिमेंट जो है मान लो ए बी सी और डी है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर 4 हो गया है। एलिमेंट की जो संख्या होगी 1 2 3 4, 4 है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर 4 होगा। मतलब किसी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसमें उपस्थित एलिमेंट की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन आप छाट लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, जी में कितने एलिमेंट हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट इन जी, ये तो गलत हो गया। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। नन ऑफ दीज कह रहा है, ये भी गलत, तो पहला सही। क्वेश्चन नंबर 22, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट विच ए ग्रुप में हैव इज। तो हमें मालूम है जो ग्रुप होता है सबसे छोटा ग्रुप है वो ई है। और इसमें कम से कम एलिमेंट कितने हैं, सबसे कम एलिमेंट 1। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। ग्रुप का सबसे छोटा एग्जाम्पल अभी हमने ये बताया आपको, जी बराबर ई। तो इसमें ये वाला हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ जेड प्लस। तो जेड प्लस जो स्ट्रक्चर है और प्लस ऑपरेशन है, जेड क्या हो जाएगा, इंटीजर्स है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे डॉट डॉट करके होगा। तो अब यहाँ कह रहा है जो स्ट्रक्चर है आपका, ये ऑपरेशन एडिशन है और स्ट्रक्चर, इसमें एलिमेंट जो है, एलिमेंट की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट। कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो ग्रुप भी हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो अब देख लेते हैं, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। आपकी क्लोजर भी फॉलो कर जाए कि 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 इसमें है। आपका एसोसिएटिव भी फॉलो कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। आपका आइडेंटिटी इसमें 0 है। इन्वर्स भी फॉलो कर जाएगा इसमें, तो इन्वर्स हो गया। और आपका कम्यूटेटिव जैसे 1 + 2, तो ये 2 + 1 कम्यूटेटिव भी हो गया। तो ये कुल मिलाकर इनफाइनाइट है ये है। अब एलियन ग्रुप हो गया क्योंकि पांचों प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर जेड माइनस नॉट बी ए ग्रुप। जेड माइनस ये कह रहा ग्रुप नहीं है। तो ये ग्रुप क्यों नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करता है। हमने बताया था, कई बार बता चुके हैं, जैसे ए और बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस एक माइनस है, तो ये बराबर नहीं होता है।
इट डज नॉट एसोसिएट, एसोसिएट होल्ड नहीं करता, ही मैंने पीछे भी बताया है। डिवीजन भी होल्ड नहीं करता है, ये ना तो माइनस में होल्ड करता है ना डिवीजन में होल्ड करता है एसोसिएटिव। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं करेगी, वो है एसोसिएटिव। माइनस में हाँ जेड इंटीजर है, ठीक है, क्लोजर करेगी, कम्यूटेटिव करेगी, ये नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर आता है 26। 26 देख लीजिए। क्यू नॉट, क्यू नॉट का मतलब क्या हुआ, सभी रेशनल नंबर हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर सभी नंबर्स जो है रेशनल नंबर, क्यू नॉट का मतलब है सभी परमेय संख्याएं, लेकिन उसमें जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर सभी परमेय संख्याएं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा, तो इस स्ट्रक्चर में पहले एलिमेंट की संख्या देखते हैं। एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होगी, बहुत एलिमेंट है और इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट में दो ही उत्तर हैं, एक आपका ये और एक आपका ये, तो दो में से कोई एक सही होगा। अब देखते हैं कि मल्टीपल है, मल्टीपल में आपका क्लोजर भी हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा और आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, इसका इन्वर्स भी ऑपरेशन कर देंगे तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ये कम्यूटेटिव होता है, ये मल्टीप्लिकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा ही, तो अबेलियन हो जाएगा ये, इनफाइनाइट एंड अबेलियन ग्रुप। ये हमने नोट इसी वजह से यहाँ पर लिख दिया है, इसको नहीं हटाया गया, ये कि याद रहे चाहे R0 हो चाहे Q0 हो, सभी मल्टीप्लिकेशन में सेम व्यवहार करेंगे, जैसा ये स्ट्रक्चर आपका ये अलजेब्रिक जो स्ट्रक्चर है क्यू नॉट मल्टीपल, जिस तरह से ये व्यवहार करेगा उसी तरह से इनका सबका व्यवहार रहता है। ये भी एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप होंगे, ये लेकिन यदि क्यू ना आर नॉट नहीं लगाया तो ये रेशनल नंबर, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर में जीरो भी आ जाएगा, और जीरो का जब इन्वर्स करेंगे तो वोल्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसमें या जीरो नहीं लगाया तो ये फिर ग्रुप नहीं रह जाते, ये सब ग्रुप, एक भी ग्रुप नहीं बचेंगे, तो इतना याद रखिएगा। इसीलिए हमने ये नोट जो है लिख दिया था, और जिससे समझ में आ सके है कि आगे और भी क्वेश्चन होंगे तो उनका। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे। 27 में ABC आर एनी 3 एलिमेंट्स ग्रुप ए ऑपरेशन सी बी ऑपरेशन सी। अब इसको है ऑपरेशन दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, ये राइट कैंसिलेशन लॉ है, ए ऑपरेशन सी और इक्वल टू दिया है बी ऑपरेशन सी, राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑपरेशन सी इनवर्स का, ऑपरेशन सी इनवर्स, तो ये आपका बन जाएगा एसोसिएटिव से ए ऑपरेशन सी इनवर्स, और ये बी ऑपरेशन सी इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो गया, तो ए ऑपरेशन ये आ जाएगा ए ऑपरेशन ई बी ऑपरेशन ई, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ए इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा। तो अब 28वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उधर लगाएंगे, चूंकि ऑप्शन इधर नहीं दिए गए, उस तरफ दिए गए। इफ जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है, ए बी सी बिलोंग टू जी, विच इज फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। अगली स्लाइड पर चलते हैं और हम देखते हैं, इसमें देखते हैं ए ऑपरेशन सी बी ऑपरेशन सी, ये तो सीधे सीधे आपका अभी लगाया था पीछे, तो ये राइट कैंसिलेशन ला हो गया, ये ए ऑपरेशन सी और सी ऑपरेशन बी, ये आपका सी कैंसिल होगा तो ए इक्वल टू बी आ गया, तो ये भी एक हिसाब से सही है, क्योंकि यदि कम्यूटेटिव ग्रुप हुआ तो ये सी ऑपरेशन ए हो जाएगा और सी
जो है लेफ्ट कैंसिलेशन लग जाएगा, तो ये सही हो सकता है, मतलब उम्मीद है इसकी सही होने की। अब यहाँ पर गलत पूछा है, इनकरेक्ट। ये तो एकदम गलत लिखा है, सी ए ऑपरेशन, इसका कोई मतलब है नहीं बनता है, ये विचित्र प्रकार से लिखा है। तो ये आपका सही है, ये सही है, और ये गलत है, एकदम गलत है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। जी इज ए ग्रुप देन इट हैज़, जी एक ग्रुप है, ठीक। तो जब जी ग्रुप है, नो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा नहीं होगा, ऐसा ही नहीं है। प्रत्येक ग्रुप की एक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, पढ़ाया है। तो इस ग्रुप की एक आइडेंटिटी जरूर होगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इनफाइनाइटली मैनी आइडेंटिटी होती नहीं है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, सिर्फ एक ही होती है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट, आपका यही सही है। और फिर एट लीस्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी गलत हो गया। तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इफ ए इज एन एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप देन द नंबर ऑफ द इनवर्स। तो नंबर ऑफ इनवर्स पूछे हैं, एक एलिमेंट है ए एक एलिमेंट है और एक ग्रुप का, देन नंबर ऑफ इनवर्स, तो नंबर ऑफ इनवर्स कितने होंगे? तो प्रत्येक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट, एक ही इनवर्स होता है, तो इनवर्स एक ही होगा, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ए इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेट करेंगे तो ए ही हो जाएगा। तो इस तरह से ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होगा। 32 नंबर आते हैं। इफ ए कॉमा बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, ए और बी दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, तो ये पूछा ही किसके बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ भी लेंगे। ए ऑपरेशन बी पावर यदि -1 लगा है, इन्वर्स है इसका, तो ये इस तरह से ऑपरेट करता है, इस तरह से। तो याद रखिएगा, इस तरह से होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इन ए ग्रुप जी कामा ओ, ये ग्रुप का स्ट्रक्चर दिया गया है। इक्वेशन ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू बी, ए कामा बी बिलोंग टू जी हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ देख लेते हैं। ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू बी, तो हमें एक्स का मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो उसमें कर देंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन एक्स, तो इधर भी कर देंगे ए इनवर्स ऑपरेशन बी, ये हो गया। अब इसमें ग्रुप है चूंकि, तो इसमें एसोसिएटिव ला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी आ गया, ये हो गया ई। तो ये होगा ई ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, ए इनवर्स ऑपरेशन बी, ये हो गया एक्स, क्योंकि ई आइडेंटिटी है। तो ए इनवर्स ऑपरेशन बी, ये आंसर होगा आपका। तो 32 नंबर में देख लेते हैं आंसर, 33 में। तो ए इनवर्स ऑपरेशन बी ये है सी, तो ये विकल्प हो जाएगा। 32 देख लेते हैं। वाई ऑपरेशन ए इक्वल टू बी, सेम क्वेश्चन एवब का बिल्कुल सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, बी ऑपरेशन ए इनवर्स, बी ऑपरेशन ए इनवर्स, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि ए इनवर्स इस तरफ पे है।
ए इस तरफ को है, इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स करेंगे, फिर इसमें सेम इसी तरह से लगा लेंगे। ये आपका बी सही हो गया। 32 नंबर पर देख लेते हैं। 32 इन ए ग्रुप जी गामा ओ द यूनिक सॉल्यूशन है एक्स ऑपरेशन एक्स इक्वल टू, हाँ तो इसमें क्या कहते हैं, एक्स ऑपरेशन एक्स इक्वल टू एक्स। ये यदि यहाँ पर आप समझिएगा, यदि आइडेंटिटी ई होता तो एक्स ऑपरेशन ई इक्वल टू क्या होता है, एक्स ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ई है, क्योंकि एक्स के साथ एक्स ऑपरेशन ई इक्वल टू एक्स ये लिख सकते हैं। तो इससे तुलना करा दो, एक्स का मान क्या होगा, तो इस तरह से लगा लीजिए। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 आ गए। 36 देख लेते। 36 है इन ए ग्रुप जी कामा ओ विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, नहीं सॉरी, विच टू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, दो करेक्ट हैं, तो कौन कौन से करेक्ट हैं ये ढूंढना है। तो ये ढूंढते हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला तो इन ए ग्रुप जी कामा ओ विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। अब इसमें हम थोड़ा एक चीज़ समझते हैं। जैसे ए ऑपरेशन ई होता था, ये आपका ए निकलता था, इसको हम ऐसा भी लिखते थे, तो इसमें ये कहलाएगी आपकी, यदि ये देखा जाए इसमें ये राइट आइडेंटिटी और ये लेफ्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हमेशा हमने बताई थी ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होती है, यूनिक होती है। तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों एक ही होती हैं। तो यही लिखा है लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी जो है राइट आइडेंटिटी भी होती है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी थी, लेफ्ट आइडेंटिटी, तो ये हमारा सही विकल्प है। अब देखते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी इज नॉट राइट आइडेंटिटी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स, बिल्कुल सेम है। ये किसी एलिमेंट का इनवर्स एक ही होता है, यूनिक ही होता है, वही लेफ्ट होगा वही राइट होगा। लेफ्ट में मल्टीपल कर दें तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट में मल्टीपल कर देंगे तो राइट हो जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन यही थी कि ए ऑपरेशन बी, बी जहाँ पर इनवर्स है इक्वल टू ई, बताया था बी ऑपरेशन ए। ये आपको इस तरह से हमने समझाया था जहाँ पर पढ़ाए। तो यहाँ पर इनवर्स बी है और यहाँ पर देखा जाए तो ये राइट इनवर्स और ये लेफ्ट इनवर्स, दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका सही है। लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इट्स राइट इनवर्स, ये गलत हो गया। तो ये दो सही है, ऑप्शन आपका पहला सही निकला, ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। अभी हमने यहाँ पर देखा था इसका हल, याद हो ये हल यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में कहीं था। अभी देखते ये वाला, ये इससे मिल रहा है और ये लगभग इससे मिल रहा है, y के स्थान पर x है ये वाला।
तो दोनों के सॉल्यूशन जो थे यूनिक थे, ये थे। तो इसका भी सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, इसका भी कुछ निकलेगा, दोनों के निकलेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इसलिए दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन है। इस समीकरण का अलग सॉल्यूशन है, इसका अलग, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या कहते हैं 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला आते हैं, ए फाइनाइट सेट जी विथ ए बाइनरी ऑफ कंपोजिशन विच इज एसोसिएटिव इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। A finite set G with a binary composition which is associative is a group। एसोसिएटिव है तो, और एक ग्रुप इज ए ग्रुप, एक ग्रुप तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, जब ये कैंसिलेशन ना हो। ये आपकी थ्योरम है, पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट उठा के रख दिया है। तो थ्योरम ये पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इफ ओ इज ए बाइनरी ऑपरेशन, वो तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स वाई जेड, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर ए ऑपरेशन बी इन द कंपोजिशन टेबल। यदि हमने तुम्हें बताया था कंपोजिशन टेबल बनाना है तो क्या करते थे, यहाँ आपका ऑपरेशन रहता था, ये एक्स वाई जेड और ये आपके एक्स वाई जेड। यहाँ पर कितने ब्लॉक बने जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल बनाते थे। तो 9 इसमें एलिमेंट होंगे, देख लीजिएगा। तो इस तरह से कंपोजिशन जब टेबल तैयार करेंगे तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लीजिए। द एंट्रीज ए कंपोजिशन टेबल which defines a binary operation are symmetric with respect to the principal diagonal if and only if the operation is। तो हमने बताया था जब ये कंपोजिशन टेबल जो है ये डायगोनल होता है, बीच का डायगोनल के एलोंग इधर और इधर सिमेट्रिक होती है तो ये कम्यूटेटिव होती है। बताया था कि कम्यूटेटिव, कई सारे सवाल प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं, वहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा भी है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन along with the diagonals are symmetric, then the structure G comma O is कम्यूटेटिव। ये हमने लिखा भी है, ऐसी भाषा में है, कई सवाल कराए, वहाँ देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कम्यूटेटिव। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ई इतना दिया गया है और ई का ये ऑपरेशन ये कंपोजिशन टेबल दी गई है। डिफाइन बाय द एडजेसेंट कंपोजिशन जी कामा ओ इज। अब ये क्या है, बस ये आपको बताना है कि क्या है। तो हम सबसे पहले डायगोनल इसका खींचेंगे, ये डायगोनल हुआ। ए के इधर देखें एलिमेंट ई बी है तो इधर भी ई बी है, इस एलिमेंट बात, इधर ए है तो इधर ए है। तो इस तरह से डायगोनल के एलोंग द डायगोनल के एलोंग जो है क्या कहते हैं, एलिमेंट सिमेट्रिक है। और जब डायगोनल के एलोंग सिमेट्रिक है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा,
कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 को देख लेते हैं। सेट द जी इतना, जी बराबर दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू। हमने बताया था, तो मैं एक टेबल भी बनाई हुई थी, कंपोजिशन टेबल, शायद याद हो। यहाँ हमने जो ऑपरेशन लिया था वो मल्टीपल ऑपरेशन लिया था, मल्टीप्लिकेटिव, और ये टेबल बनवाई थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस टेबल को बनाया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब। अब इसका मल्टीपल कर लें, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका करेंगे 1 हो जाएगा, इसका करेंगे 1 हो जाएगा, इसका करेंगे, ये बना था। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेटिव था, तो मल्टीप्लिकेटिव है अंडर, तो ये आपका अबेलियन ग्रुप निकला था, याद हो। कौन सा ग्रुप बना था? अबेलियन। हमने ये क्वेश्चन को थ्योरेटिकली खूब कराया है, 2 क्वेश्चन 3 कराए हैं इसके यूनिटी के, तो इसको वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन रहेगा वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन रहेगा, एप्लीकेशन वाला रहेगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बी हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 43 पर द सेट जी इक्वल टू, ये भी आपका फोर्थ रूट यूनिटी है, फोर्थ रूट ये लिखा है यूनिटी, ये भी आपका अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ये क्यूब रूट यूनिटी था, ये एक्स क्यूब बराबर 1 था, ये एक्स पावर 4 बराबर 1 है, तो इसके ये रूट निकले और इसके रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकले। तो ये दोनों सवाल लगभग लगभग सेम है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसमें होगा ये। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी आपने क्यूब रूट पढ़ा था, अब यहाँ फोर्थ रूट पढ़ा, अब यहाँ पर है nth रूट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यूब प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बनाएगा, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अंडर कंपोजिशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, ए माइनस बी ले लेते हैं, या पहले ये ले लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, देखते हैं। तो माइनस वाला जो है जब लेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो ये हमें लगता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव भी दे सकता है, ये नेगेटिव भी दे। रेशनल नंबर ले लेते पी वाई क्यू, जैसे 1/3 और 1/2। अब इन्हीं को हटा के 3 नेगेटिव आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/6 नहीं बिलोंग करेगी किससे? क्यू प्लस, इससे बिलोंग नहीं करेगी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। ये वाले ऑप्शन, डिवीजन वाला हमने बताया था, डिवीजन वाला एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका ये वाला बचता है ऑप्शन, इसको चाहे तो चेक कर लें। और ऐसा एक हमने प्रॉब्लम्स हल भी कराई है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ए ऑपरेशन बी करके देख लेंगे, इक्वल टू ए 1/2 ए बी। ठीक है, इसमें 5 प्रॉपर्टी आपकी फॉलो कर जाएंगी, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे ए ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो हो ही जाएगा, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1/2 ए बी आ गया। यदि हम बी ऑपरेशन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 बी ए, तो ये तो दोनों बराबर हैं ये।
तो ये भी बराबर हो गए, तो कम्यूटेटिव तो हो गया। अब हम क्लोजर भी सेटिस्फाई करा लेंगे हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी, तो ए बी रेशनल, तो रेशनल का मल्टीपल करेंगे वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर दे देगा, तो क्लोजर भी हो जाएगी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में दिखाएंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू, इसमें लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ऑपरेशन 1/2 बी सी, ये आ जाएगा। और जब इसके साथ ऑपरेशन करेंगे 1/4 ए बी सी आ जाएगा। और जब इसको करेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये भी 1/4 ए बी सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ये एसोसिएटिव का भी फॉलो करेगा। अब यूनिटी की बात आती है, आइडेंटिटी की बात, कि आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, तो इसको कर दीजिए, आइडेंटिटी भी निकल आएगी। आइडेंटिटी ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी बराबर यदि 1/2 ए बी कर दिया जाए, ये होगा। तो बी के स्थान पर ई ले लिया जाए, तो जब ई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू 1/2 ई बी, ये हो गया। और ये बचा ए, और ये बचा आपका, ये हो जाएगा ये आपका ए आ जाएगा, और ए के स्थान नहीं बी के स्थान पर रखा है, तो यहाँ भी ए रहेगा, तो ये 1/, सही नहीं हो पाया, फिर से करते हैं, साफ साफ करते हैं, तो नीचे करते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1/2 ए बी। अब हम मान लेते बी के स्थान पर ई, तो ये क्या बन जाएगा, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू 1/2 ए और ई का मतलब 1, तो ये आ गया आपका ई, तो ये हो गया ए 1/2 ई, ये कट गया, तो ई बराबर यहाँ से आ गया 2, तो आइडेंटिटी भी इसकी 2 हो गई। आइडेंटिटी 2 हो गई। इसी तरह से इनवर्स भी निकल आएगा, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई करके, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, तो ए ऑपरेशन बी बी है इनवर्स, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ए ऑपरेशन बी हो जाएगा 1/2, जगह भी कम पड़ रही है तो यहाँ पर कर लेते हैं, 1/2 ए बी इक्वल टू ई, ई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ रख देते 2, तो बी बराबर आ जाएगा 4/a। तो ये भी क्या कहते हैं, आपका इनवर्स भी निकल आएगा इसका। तो 4-5 प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी और ये आपका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अब आ जाते ये वाला सवाल जो है, हमने क्या कहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में हल कराया, लॉन्ग में हल कराया है इसको, रिटिन में, तो इसको देख लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन जो है इसके बराबर हल प्रूफ होता है, तो ये देख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन में पी एक्स, इफ एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स तुम्हारा नॉन एम्प्टी सेट है, और पी एक्स इज ए पावर ऑफ सेट ऑफ एक्स, मतलब इसके सबसेट है ये सब, पी एक्स जो है इसका सबसेट है, पावर ऑफ सेट कहलाएगा। देन सिस्टम पी एक्स यूनियन इतना इज है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 एलिमेंट एक्स में ले लेते हैं कि ए एंड बी बिलोंग टू
एक्स। ए और बी दोनों एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ये बताइए ए यूनियन बी तो बिलोंग करेगा एक्स से, तो इसका मतलब ये क्लोजर है, क्लोजर हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेट के केस में ए यूनियन तो एसोसिएटिव का भी फॉलो होगा, क्योंकि एसोसिएटिव तो जान ही रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉलो करेगा, तो ये भी सही है। आइडेंटिटी किसी भी एक एलिमेंट ए में किसका यूनियन किया जाए कि वही एलिमेंट प्राप्त हो। ये तो ये एक ही एलिमेंट फाई है, फाई एक ऐसा सेट है जिसको इससे यूनियन करेंगे वही एलिमेंट प्राप्त होगा, तो फाई यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी भी है, लेकिन इसका इनवर्स नहीं होगा। देखिएगा इनवर्स कैसे नहीं होगा, ए के साथ ऐसे एलिमेंट को यूनियन कराइए कि हमको फाई प्राप्त हो। कोई एक ये सेट ए है, इसमें कितने को और यूनियन जोड़ दिया जाए कि फाई प्राप्त हो जाए, कुछ भी प्राप्त ना हो, तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये इसका इनवर्स नहीं होगा। तो 3 प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव और आपका हो जाएगा आइडेंटिटी। डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, सो द ऑप्शन इज राइट सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये ए अल्फा इक्वल टू इतना, ए अल्फा ए बीटा पूछा गया कि कितना होगा, तो ये आपका एक रोटेशनल मैट्रिक्स है। ये आप साइक्लिक वाले में आगे पढ़ाएंगे, एलए में भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ देखेंगे। तो ये साइक्लिक एक तरह से वो है, क्या कहते हैं, रोटेशनल वेक्टर है। जो रोटेशनल वेक्टर होता है तो वो किसका फॉलो करता है 2D में, ए अल्फा ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये तो ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। यदि ऐसे ना करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए अल्फा इतना हो गया तो ए बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो क्या बनेगा, जाकर आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बनेगा, जगह बहुत कम है यहाँ पर, चलो हम यहाँ कहीं प्रयोग कर लेते हैं। तो आपका जो बनेगा जाकर, ये बनेगा जाकर ए अल्फा ए बीटा बनेगा जाकर आखिरी में कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, ये साधारण तरीका रहेगा करने का। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देखें आपका ये जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन, और अल्फा बराबर ये दिया गया, ये रोटेशनल वेक्टर है, रोटेशनल मैट्रिक्स है, और रोटेशनल मैट्रिक्स जो फॉर्म करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, वो साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, रोटेशनल वेक्टर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनाते हैं, साइक्लिक ग्रुप। अभी साइक्लिक पढ़ाया नहीं इसलिए हम ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप। और साइक्लिक ग्रुप हमेशा आपका अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, अबेलियन ग्रुप।
तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द सेट Z। m क्रॉस n का एक मैट्रिसेस है और अबेलियन ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा इसमें होगा? तो मालूम है कि जब मैट्रिक्स होता है, यदि आपका रोटेशनल मैट्रिक्स नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से मैट्रिक्स जो है इसका फॉलो नहीं करते ए बी बी ए का। तो ये कम्यूटेटिव तो होता ही नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव मतलब अबेलियन होता ही नहीं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अबेलियन नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन ये तुम्हारा दिया गया है, तो इसके अंतर्गत नहीं होगा। और सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत पहले ही बताया है। और ये आता है आपका सिर्फ एडिशन रह जाता है, आपका एडिशन हो जाएगा। एडिशन में आपका क्लोजर भी हो जाएगा, इसमें सब मिल जाएगा। इसी तरह से अब आते हैं ये n क्रॉस n। n क्रॉस जो n है, ये भी क्या कहते हैं, n क्रॉस n। तो n क्रॉस n का यहाँ पर मैट्रिक्स है और वो एक रोटेशनल वेक्टर नहीं है। तो तुम्हें मालूम है कि किसका फॉलो करेगा? ये आपका फॉलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, तो ये इसका फॉलो नहीं करेगा। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, तो इसका फॉलो नहीं करेगा, तो अबेलियन तो होगा नहीं। तो ये अबेलियन नॉट अबेलियन है। और ये ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज, मैंने पढ़ा है, बताया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ऑलवेज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमेशा एसोसिएटिव का फॉलो करता है, ये बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी आप n क्रॉस n का है तो आइडेंटिटी जरूर 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसको बोलता है। तो आइडेंटिटी भी होगी और इसका इनवर्स भी, प्रत्येक इसका क्या कहते हैं इनवर्स भी निकल आएगा, क्योंकि 1 इसका कर रहे हैं तो डज नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स भी निकल आएगा। तो इसका इनवर्स भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा और क्लोजर भी होगा। कुल मिलाकर ग्रुप तो होगा लेकिन अबेलियन नहीं होगा। इस तरह से 51 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की सीरीज हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी फ़िलहाल में आगे सीरीज और भी चलेगी, तो फिलहाल में टाइम ज़्यादा हो रहा है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके।